तो वो भी लुप्त हो गया। और भी 14 पूर्वों में कितनी कितनी दिव्य शक्तियां उनके अंदर थी, लेकिन वो आज उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी हजारों मंत्र उपलब्ध है, हजारों हजारों मंत्र आज भी उपलब्ध है। तो जो जैन धर्म के मंत्र हैं वो अन्य सभी परंपराओं के मंत्रों से भी ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है। और वो इसलिए है कि इसमें अनंत सिद्ध आत्माओं की, अनंत तीर्थंकरों की, पंच परमेश्वरी की शक्तियां इन मंत्रों के साथ में जुड़ी हुई है। तो जहां पंच परमेश्वरी की शक्ति जुड़ जाती है तो वो अपने आप में महान मंत्र बन जाता है। तो जो कार्य अन्य मंत्रों से नहीं होते वो इन मंत्रों के द्वारा अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। और इसलिए बहुत सारे जो तांत्रिक मांत्रिक लोग हैं वे भी इस बात को मानते हैं, भले वो मुस्लिम संप्रदाय के हो या अन्य किसी भी पंथ के हो, वो भी ये मानते हैं कि जहाँ और मंत्र काम नहीं करते वहाँ ये नवकाल मंत्र, ये जैनों के मंत्र ये इतने काम करते हैं। इनका इतना वास्तव में आज प्रभाव है। क्यों प्रभाव है? अपने आप में ये दिव्य शक्तियों को समेटे हुए हैं। तो हमें भी इन मंत्रों का उपयोग समय समय पर करना चाहिए, पर कभी भी किसी के बुरे के लिए नहीं करना, किसी का बुरा हो इस भावना से नहीं करना। अपना आत्म विकास करने के लिए, अपने जीवन की सफलता के लिए, अपने जीवन की बाधाओं के निवारण के लिए इन मंत्रों का प्रयोग होता है। और मुख्य हमारा लक्ष्य होता है परम निर्जरा। हम 3 दिन का पाना, फिर 15 की तपस्या, फिर 1 दिन का पाना, फिर 14 की तपस्या, 16 से वापिस 1 तक पहुंचते हैं। और जब बेला लास्ट में बेला आता है उसमें फिर 8 बेले करते हैं, फिर उपवास करते हैं, फिर पारणा करके तपस्या को संपन्न करते हैं। तो इस तरह से ये रत्नावली तक होता है। तो इसमें भी बहुत काफी समय लग जाता है। तो इतनी लंबी तपस्या में सिर्फ 1 दिन का पारणा होता है। तो इस ऐसी तपस्या के भी अलग अलग कई चरण होते हैं। ये 1 चरण हुआ, इस तरह से दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 4 चरण इसमें पूरी तपस्या पूरी होती है। तो इस तरह से अनेक कठोर तपस्याएं इन सभी महारानियों ने की और तपस्या करके अपनी परम योजना किया। समझा रहा है गुरु दर्शन के लिए तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जरूर गुरु दर्शन करने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। जब समूह में जाते हैं तो ऐसा रहता है, जैसे अलग अलग भी बहुत सारे लोग जाते हैं, पर समूह में जाते हैं तो उसका अपना एक अलग प्रभाव होता है। तो और भी अपने अपने जिनको सुविधा हो तो जरूर सभी भाइयों को वहाँ गुरु दर्शन के लिए जाने का लक्ष्य रखना है। आज का सामूहिक त्याग मंगल पाठ आराधना करते आए, बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही अगर कभी महान जागरूक करते हैं, कान के अंदर रंगानंद सुनाते हैं और जब धीरे धीरे जब बोलना चालू कर देता है तो सबसे पहले उसे नमस्कार महामंत्र याद करा। और प्राण प्राण देखा जाए तो शरीर से महामंत्र का उच्चारण करते हैं। जैन दर्शन के अंदर एक कहीं 1000 मंत्र का विधान देता है, लेकिन औरों के साथ मंत्र शब्द का प्रयोग होता है और नवकार के साथ महामंत्र का प्रयोग होता है, क्योंकि मंत्र से ही सिरमौर है ये महामंत्र हो। 14 पुरों की विशाल ज्ञान राशि लुप्त हो गई, आज हमारे सामने नहीं है। उसके अंदर कितना कितना ज्ञान का भंडार था, जिसमें एक है विज्ञान पदार्थ, उसके अंदर सिर्फ मंत्रों के बारे में ही वर्णन मिलता है। जैन धर्म के अंदर एक से एक प्रभावशाली आचार्य
करने के लिए नाम या कीर्ति की कामना के लिए अगर कोई आचार्य भी है, कोई साधु भी है, अगर उसका उपयोग प्रयोग करते हैं, उसे उसी तरह मानते हैं प्रायश्चित की कामना। ऐसे ऐसे आचार्य भी कि पाँव के अंदर लेप लगा के क्या हो गए, आकाश के अंदर उड़ जाते, उनका नाम हो गया आचार्य काज लिप्त सूर्य, यानी काज यानी काम और लिप्त यानी काम में लिप्त लगा करके उड़ जाते। ऐसा समय आया कि लगातार अकाल पर अकाल हो रहा है, 12 वर्ष तक अकाल। साधु संघ की सुरक्षा के लिए आसन बिछाया, तो उसके ऊपर संतों को बैठाया और आकाश गांवनी विद्या के नाम से उड़ करके दूसरी जगह। संतों की सुरक्षा अमूल्य निधि होती है, इनकी सुरक्षा है कि जिन शासन की सुरक्षा रहेगा। ऐसे ऐसे आचार्य जिनके अंदर इतनी शक्ति, इतना पावर आचार्य के अंदर, देवताओं में शक्ति होती है, लेकिन एक साधु एक आचार्य के अंदर कि वह अगर अपने मुद्दे को कोई प्रतिष्ठापन कर देते, जिस कपड़े के ऊपर मान के गिर जाता वो कपड़े क्या हो जाता, सोने का बन जाता। कहाँ पत्थर की पर गिरने वाला हो। तो जैन शासन के अंदर हजारों शक्तिशाली मंत्र मिलते हैं और प्रत्येक साधक व्यापार मंत्र का उपयोग करे, एक बार बोले बड़ी माला करे, बड़े सवाल का जप करे, लेकिन करते वाले प्राय देखा जाए करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल शब्दों का उच्चारण करते हैं। तोता नदी की तरह या जैसे पर होती है, सूरी होती है, उसके जितना दूध भरा जाता है, हम उसको जब चालू करोगे उतना दूध भरा है और चालू हो जाता है। तो 24 और उस तरह कितने ही गीतों की रचना श्रीमद जयाचार्य ने शक्तिशाली उन्होंने गीतिका की रचना किसके लिए, चमत्कार दिखाने के लिए। जैसे आचार्य महात्मा ने भक्तान स्वरूप की रचना